हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बाजीराव प्रथम के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाजीराव प्रथम मराठा संघ के 7वें पेशवा थे। बाजीराव ने दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में मराठा वर्चस्व में योगदान दिया था। इस प्रकार वह गुजरात, मालवा, राजपूताना और मराठा शक्ति की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। बुंदेलखंड और कोंकण को जंजीरा और पुर्तगाली शासन के सिद्धियों से मुक्त किया था। अपनी मुस्लिम पत्नी के साथ बाजीराव का रिश्ता एक विवादास्पद विषय था जो भारतीय उपन्यासों और सिनेमा में रूपांतरित किया गया है। उनका प्रारंभिक जीवन। बाजीराव का जन्म नासिक के पास सिन्नार में भट्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज प्रथम के पेशवा थे और उनकी माता राधाबाई बारवे थी। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे उनकी शिक्षा में पढ़ना, लिखना और संस्कृत सीखना शामिल था, लेकिन वे अपनी किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। बहुत कम उम्र में ही बाजीराव ने सेना के लिए एक जुनून प्रदर्शित किया और अक्सर अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर जाते थे। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो अन्य सरदारों के विरोध के बावजूद शाहू महाराज ने 20 वर्षीय बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। व्यक्तिगत जीवन। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थी जो महादाजी कृशा जोशी और चास की भवानीबाई की बेटी थी। बाजीराव ने हमेशा अपनी पत्नी काशीबाई के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनका रिश्ता स्वस्थ और खुशहाल था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके 4 बेटे थे। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब के भी नाम से जाना जाता था, रामचंद्र राव, रघुनाथ राव और जनार्दन राव थे। बाजीराव ने मस्तानी को अपनी पत्नी के रूप में लाया था, जो राजपूत राजा छत्रसाल की बेटी थी, जो उनकी मुस्लिम उपपत्नी से पैदा हुई थी। 1734 में उन्हें मस्तानी बाई से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कृष्ण राव था। चूँकि उनकी माँ मुस्लिम थी, इसीलिए हिंदू पुजारियों ने उपनयन समारोह में आयोजित करने से इनकार कर दिया और फिर बाजीराव ने उन्हें शमशेर बहादुर के नाम से सम्मानित किया। 1740 में बाजीराव और मस्तानी दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। काशीबाई ने 6 वर्षीय शमशेर बहादुर को अपने रूप में पाला था। शमशेर को बंदा और कल्पी के अपने पिता के प्रभुत्व का एक हिस्सा मिला था। 1761 में उन्होंने और उनकी सेना ने मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा के साथ लड़ाई लड़ी थी। युद्ध में घायल शमशेर की कई दिनों बाद दीघ में मृत्यु हो गई थी। पेशवा के रूप में नियुक्ति। बाजीराव को 17 अप्रैल 1720 को शाहू महाराज द्वारा अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पेशवा नियुक्त किया गया था। एक नए पेशवा के रूप में हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कम उम्र में उनकी नियुक्ति ने नारोराम मंत्री, अनंतराम सुमंत, श्रीपत राव पंत प्रतिनिधि, खंडेराव दाभाडे और कान्होजी भोसले जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से ईर्ष्या पैदा की। बाजीराव ने अपने जैसे युवकों जैसे मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे, पवार बंधुओं और फतेह सिंह भोसले को कमांडरों के रूप में पदोन्नत किया। ये लोग उन परिवारों से संबंधित नहीं थे जो दक्कन सल्तनत में वंशानुगत देशमुख थे। इसके अलावा पुरंदरे परिवार, जो भट्ट पेशवा परिवार के करीबी सहयोगी थे, ने बाजीराव की सफलता में बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। सैन्य विजय। निजाम। 4 जनवरी 1721 को बाजीराव ने अपने विवादों को हल करने के लिए चिखलथाना में निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम से मुलाकात की।
हालांकि निजाम ने दक्कन प्रांतों से कर एकत्र करने के मराठा अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1721 में सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया था, उनकी बढ़ती शक्ति से चिंतित थे और उन्हें 1723 में दक्कन से अवध में स्थानांतरित कर दिया गया था। निजाम ने आदेश के खिलाफ विद्रोह किया, वजीर के रूप में इस्तीफा दे दिया और दक्कन की ओर मार्च किया। बादशाह ने उनके खिलाफ एक सेना भेजी जिसे निजाम ने सखरखेड़ा के युद्ध में हरा दिया। इसने सम्राट को उसे दक्कन के वाइसरॉय के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर किया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने निजाम को इस लड़ाई में जीतने में मदद की। उनकी वीरता के लिए बाजीराव को 7,000 लोगों की मनसबदारी, एक हाथी और एक गहने से सम्मानित किया गया था। निजाम ने पुणे पर आक्रमण किया, जहां उन्होंने संभाजी महाराज द्वितीय को राजा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने फजल बेग के नेतृत्व वाली एक टुकड़ी को पीछे छोड़ते हुए शहर से बाहर निकल गए। 27 अगस्त 1727 को बाजीराव ने अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों के साथ निजाम पर एक प्रतिशोधी छापामार हमला शुरू कर दिया। 25 फरवरी 1728 को औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में एक शहर पालखेड़ में बाजीराव और निजाम की सेनाओं का आमना सामना हुआ। निजाम को जल्दी से मराठा सेना ने घेर लिया और वह फंस गए। उनकी आपूर्ति और संचार की लाइनें काट दी गई। उन्हें शांति बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने 6 मार्च को मुंगी शेवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस लड़ाई को सैन्य रणनीति के शानदार क्रियान्वयन की मिसाल माना जाता है। गुजरात। मध्य भारत में मराठों के प्रभाव को मजबूत करने के बाद बाजीराव ने गुजरात के धनी प्रांत से कर एकत्र करने के मराठा अधिकार पर जोर देने का फैसला किया और 1730 में वहां चिमाजी अप्पा के अधीन एक मराठा सेना भेजी। 1 अप्रैल 1731 को बाजीराव ने दाभाड़े, गायकवाड़ और कदमबंदे की सहयोगी सेनाओं पर हमला किया। दाभाड़े हाथी पर और बाजीराव घोड़े पर बैठे थे, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गोली त्रयंबक राव के सिर में लग गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बाद में पता चला कि दाभाड़े को मारने वाली गोली दाभाड़े के मामा भाऊ सिंह ठोक ने चलाई थी। बाजीराव ने 13 अप्रैल को वारणा की संधि पर हस्ताक्षर करके संभाजी महाराज द्वितीय के साथ विवाद को सुलझाया, जिसने शाहू महाराज और संभाजी महाराज द्वितीय के क्षेत्रों का सीमांकन किया था। उनकी मृत्यु। निरंतर युद्धों और सैन्य अभियानों के कारण बाजीराव का शरीर थक चुका था। रावरखेड़ी में भर्ती होने के दौरान उन्हें एक विषैला बुखार आया और 28 अप्रैल 1740 को उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन नर्मदा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बालाजी बाजीराव ने राणोजी शिंदे को स्मारक के रूप में एक छतरी बनाने का आदेश दिया। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।